मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स एंड हियर वी आर विथ येट अनदर एपिसोड ऑफ यू कैन विद सृष्टि, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे हेल्थ पे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ड्राई स्किन के लिए होम रेमेडीज के बारे में और हमने जाना था कि कैसे हम घर बैठे ही अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन हर बार सिर्फ होम रेमेडीज ही काफ़ी नहीं होती, हमें चाहिए होती है एक्सपर्ट एडवाइस। तो आज हम सीधे एक्सपर्ट से जानेंगे कि विंटर्स में स्किन को हेल्दी कैसे रखें। हमारे साथ जुड़ी है मेडिजेनिक्स क्लिनिक रायपुर से डॉक्टर प्रिया दिवाकर शाह, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है। तो चलिए जानते हैं उनसे कि हेल्दी स्किन के सीक्रेट्स क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया मेडिजेनिक्स क्लिनिक रायपुर से और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं विंटर स्किन केयर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि विंटर्स में ऐसा क्या होता है कि हमारे स्किन में चेंजेस आते हैं। उसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको स्किन के बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारी ह्यूमन स्किन होती है ये मल्टीपल लेयर्स में फॉर्म होती है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब कि जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये डेड स्किन्स, लिपिड्स और इन सारी चीज़ों से फॉर्म होके बनती है। जब इस लेयर में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो हमारे स्किन का जो बैरियर होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। बिकॉज ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ये बैरियर का काम करती है। अब स्किन बैरियर होता क्या है? स्किन बैरियर मेनली एक प्रोटेक्शन है हमारी स्किन के ऊपर, जो हमको स्किन के बाहर के हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन से प्रिवेंट करता है। स्किन का होता है या स्किन बैरियर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो लिपिड्स से फॉर्म होती है। विंटर्स में ये लिपिड्स का जो होता है ये बॉडी से कम हो जाता है। इसके कारण जो बैरियर है वो डिस्टर्ब होने लगता है, स्किन ड्राई होने लगती है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो कम हो जाता है। सेकेंडली, विंटर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इंडोर हीटिंग यूज़ करते हैं। इस इंडोर हीटिंग की वजह से भी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाता है। थर्डली, विंटर्स में बहुत हमको पसंद आता है कि हम हॉट वाटर बाथ लें, लंबा देर तक, काफ़ी देर तक गर्म पानी में बैठ के सोक करें बॉडी को। ये भी एक बहुत मेजर रीज़न होता है, जो कि ऊपर का जो हमारा लिपिड लेयर है, जो मॉइस्चर लेयर है, उसको वो वॉश ऑफ कर देता है। तो इन सभी कारणों की वजह से स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन किस फॉर्म में आपको समझ में आएगी? अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आपको पूरे समय खिंचाव महसूस होगा, स्किन में इरिटेशन बहुत जल्दी होगा, छोटे छोटे फ्लेक्स फॉर्म होने लगेंगे, बहुत जल्दी स्किन में रैशेस होने लगेंगे, रेडनेस भी हो सकती है कई बार, और आपको पूरे टाइम खुजली का एहसास हो सकता है या जलन हो सकती है। तो ये सारे रीजंस जो होते हैं, ये सारे सिम्टम्स से आप समझ सकते हैं कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है। अपार्ट फ्रॉम बॉडी के ऊपर वाले हिस्से की स्किन, क्रैक्ड हील मतलब एड़ियाँ फटना, ये भी बहुत कॉमनली देखा जाता है विंटर्स में, जो कि इन्हीं ऊपर के कारणों की वजह से होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि विंटर में जो हमारी स्किन ड्राई हो रही है उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब है कि हम अपने तरफ से ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम इस ड्राइनेस को थोड़ा कम कर पाएँ। सबसे पहली चीज़, जब हम नहाने जाएं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो नहाने का ड्यूरेशन है वो कम से कम रखें। बहुत लंबा बाथ नहीं लेना है। कोशिश करिए कि 2 से 3 मिनट में आपका बाथ फिनिश हो जाए। नहाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी का उपयोग ना करें, कुनकुना पानी ही यूज़ करें, क्योंकि जितना हम ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करेंगे और जितना लंबा हमारा बाथ का ड्यूरेशन रहेगा, ये दोनों चीज़ मिला के आपका नेचुरल जो मॉइस्चर है, जो वैसे भी कम क्वांटिटी में बन रहा है विंटर्स में, वो उसको भी वॉश ऑफ कर देगा। सेकेंडली, इमीडिएटली नहाने के बाद हमको हल्की सी, जब हमारी स्किन वेट है, पानी है, उसी स्किन पे मॉइस्चराइज़र इमीडिएटली लगा देना है। इससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो सील हो जाता है अंदर। थर्डली, परफ्यूम्ड या फ्रेग्रेंस वाले मॉइस्चराइज़र्स को अवॉइड करिए। ये क्यों? क्योंकि जो भी फ्रेग्रेंस वाले मॉइस्चराइज़र्स होते हैं उसमें स्किन के इरिटेशन के होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना है। हमको ये भी देखना है कि हम विंटर्स के वक्त
स्क्रब्स ज़्यादा यूज़ नहीं करें। बहुत लोगों की आदत होती है हर ऑल्टरनेट डे या हर दिन फेस पे स्क्रब यूज़ करने की, सो वो भी हमें अवॉइड करना है। स्क्रबिंग ज़्यादा नहीं करनी है। और जो ड्राइनेस कराने वाले मास्क होते हैं जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, उसको भी हमको अवॉइड करना है, क्योंकि ये इंटर्न वापस से आपकी स्किन ड्राई कराएगा, उससे भी इरिटेशन और इरिटेबिलिटी होगी। हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा हीटिंग डिवाइसेस के सामने ना बैठें, जैसे कि हीटर हो गया या आग सेकते हैं जो विंटर्स के वक्त, वो चीज़ भी ना करें। इससे भी स्किन के बर्निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा लास्टली, अगर आपकी आदत है कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हाथ वॉश करने की या बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करने की, तो हमको ये ध्यान रखना है कि आप ये देख लें कि आपके सैनिटाइज़र में अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा ना हो। नॉन अल्कोहल कंटेंट वाले सैनिटाइज़र यूज़ करिए, और जितने बार आप हाथ वॉश करते हैं कोशिश करिए कि आप कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाइए। ना नेक्स्ट पार्ट जो है वो ट्रीटमेंट पार्ट आता है कि ठीक है, आपने प्रिवेंशन भी किया, आपने सब किया, तब भी आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो क्या ट्रीटमेंट मेजर्स आपको करने चाहिए कि आपको ये इन सब चीज़ों से और इन सब तकलीफ़ों से थोड़ा आराम मिले। फर्स्टली, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप अपने नियरेस्ट स्किन के डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। जो बेसिक चीज़ें जो आप घर पे ही कर सकते हैं ट्रीटमेंट पार्ट में, वो क्या है? सबसे पहले, नहाने के पहले कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, उससे आप नहाने से 1 घंटा पहले अपनी बॉडी में मालिश कर सकते हैं। सेफेस्ट होता है कोकोनट ऑयल। नहाने के इमीडिएटली बाद आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करना है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। एक होता है इमोलिएंट और एक होता है ह्यूमैक्टेंट। आप जो भी मॉइस्चराइज़र सिलेक्ट करते हैं मार्केट से, उसमें इमोलिएंट और ह्यूमैक्टेंट दोनों होना चाहिए। इमोलिएंट क्या करता है? जब आपकी स्किन ड्राई हो रही है, जो मॉइस्चर लॉस हो रहा है स्किन में से, तो उसके जो गैप्स बन जाते हैं स्किन में, उन गैप्स को वो फिल करता है इमोलिएंट, और इस वजह से आपकी स्किन जो होती है वो स्मूथ हो जाती है। ह्यूमैक्टेंट क्या करता है? ह्यूमैक्टेंट जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड हो गया या ग्लिसरीन हो गया, ह्यूमैक्टेंट का काम होता है मॉइस्चर को रिटेन करके रखना। मतलब आपके स्किन में जो वाटर कंटेंट है उसको वो बचा के रखता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे मॉइस्चराइज़र में इमोलिएंट और ह्यूमैक्टेंट दोनों हो। और तीसरी चीज़ होती है, वो होते हैं ऑक्लूसिव्स, जैसे कि पेट्रोलियम जेली। ऑक्लूसिव्स क्या काम करते हैं? वो अगेन स्किन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। तो ये तीनों चीज़ जब आपके मॉइस्चराइज़र में होगी तो आपको एक ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा, एक प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन का। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो अप्रोप्रिएट हो आपके स्किन के हिसाब से। आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, उनको अपनी स्किन दिखा के समझने की कोशिश करिए कि उसके लिए आपको क्या बेनिफिशियल चीज़ें यूज़ करनी होंगी। लास्टली, हमको हाइड्रेशन फ्रॉम विद इन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर आपका जो वाटर का कंजम्पशन पर डे है वो अप्रोप्रिएट हो रहा है, और आप अच्छे से अपना खाना ले रहे हैं, अच्छे से प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन सबका इंटेक कर रहे हैं। वो आपके स्किन को अंदर से हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको मेरा जो भी सजेशंस था वो थोड़ा यूज़फुल लगा हो, और अगर इसके अलावा कोई भी और तकलीफ है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना डॉक्टर प्रिया से ड्राई और बेजान स्किन की वजह और इसके सॉल्यूशन। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे स्वरमय टाइम्स का हेल्थ शो यू कैन विद सृष्टि।